जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव ऐसे ही बरसती रहे। आज हम बात करेंगे कि जब हम माता काली की सेवा करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, तो वो कौन से 5 दिव्य संकेत है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी साधना, हमारी सेवा जो हम माँ के प्रति समर्पण भाव कर रहे हैं, क्या वो माँ हमारा स्वीकार कर रही हैं और क्या उस साधना को करके हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो जो भी संकेत आज की साधना में आपको मैं बताऊंगी, तो इन संकेतों को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये लक्षण आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप अब सामान्य इंसान नहीं रहे हैं, आपके भीतर भी कोई विशेष ऊर्जा समाहित है। तो बिना देरी करे हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है मन की गहराई में शांति का अनुभव। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण है, जब कोई साधक ईमानदारी से माता काली की साधना करता है तो सबसे पहले उसका मन बदलता है। पहले जो मन हर समय इधर उधर भटकता था, अब वो स्थिर होने लगता है। साधक को लगने लगता है कि दुनिया की चीज़ें पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं रही। भीड़ भाड़, भाग दौड़, शोर, अब ये सब भीतर तक नहीं पहुंचते और ऐसा लगता है जैसे मन का एक शांत झील सी बन गई हो। कैसा होता है ये बदलाव? देखिए, जब आप साधना करते हैं, माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं, माता काली का ध्यान करते हैं, तो आपके विचारों की गति धीमी हो जाती है। पहले जहाँ दिन भर में आप 1000 विचार आपके मन में आते थे, अब वही विचार शुद्ध और कम हो जाते हैं। आपको खुद के साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। अब आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि सुकून देने लगता है अकेलापन। रोज़मर्रा की बातें आपको परेशान नहीं करती। छोटी छोटी चीज़ें जो पहले आपको क्रोधित कर देती थी, अब वो सब आपको शांति में दिखने लगती हैं। आप प्रतिक्रिया देने की बजाय परिस्थितियों का सामना करने लगते हैं। आपकी सोच स्पष्ट और विकसित हो जाती है। साधक का यह अनुभव होता है कि अब वह ज़्यादा सा स्पष्ट बोलने लगा है, निर्णय लेने में मन स्थिर होने लगता है और स्वभाव में संतुलन आने लगता है। भीतर की आवाज़ भी उसको सुनाई देने लगती है और यह सबसे बड़ा संकेत है कि जब आप माता काली की साधना आपकी सफल हो रही होती है तो आपको भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। कोई निर्णय आपको लेना हो तो हृदय से आवाज़ आने लगती है कि हाँ, ये ठीक है और इस या फिर ये गलत है। दूसरा लक्षण, शरीर में ऊर्जा का संचरण। दूसरा लक्षण यही है कि शरीर में आपको ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। जब माता काली की साधना कि आप गहराई में पहुंच जाते हैं तो आपकी चेतना भी जागने लगती है और ये केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक अनुभव भी होता है। आपको ऊर्जा महसूस होने लगती है। कई बार साधक को रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही हो। हाथ और पैरों में भी हलचल होने लगती है। ध्यान करते समय, माँ के मंत्र जाप के समय आपके हाथ पैरों में गुदगुदी या आपको गर्मी महसूस होती है। ये कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का प्रारंभिक संकेत भी होता है। अब पहले से ज़्यादा आपको शरीर अपना हल्के लगने लगता है। पहले जो आपको थकावट, भारीपन होता था, वो अब कम होने लग जाता है। साधक को लगता है कि वह जैसे हवा में उड़ सकता है। शरीर में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि साधारण काम भी कठिन नहीं लगते। अचानक तापमान में एक बदलाव आने लगता है। साधक को कभी गर्मी महसूस होती है तो कभी ठंडक, कभी सिर के ऊपर हवा जैसी अनुभूति होती है तो कभी रीढ़ की हड्डी में कपकपी। उसकी आदत भोजन में भी उसकी आदतें बदलती हैं। जब आपका शरीर शुद्धता चाहता है तो भारी भोजन आपको अच्छा नहीं लगता, आपको हल्का सात्विक भोजन अच्छा लगने लगता है। यह भी ऊर्जा के प्रभाव का ही संकेत होता है। और यह सब क्या बताते हैं? लक्षण इसी ओर इशारा करते हैं कि अब आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। साधना अब केवल मानसिक ही नहीं रही, अब वह आपके अस्तित्व के हर हिस्से में उतर रही है।
तीसरा लक्षण, दिव्य सपने और दिव्य सपनों का आना। जब साधक की ऊर्जा इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे माता काली से संवाद उसका होना शुरू हो जाता है, और ये संवाद अधिकतर माता काली सपनों के माध्यम से देती हैं। कैसे सपना आते हैं? कभी आपको माँ काली हंसती हुई दिखाई देती हैं, कभी माँ काली आपको मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती हैं, तो कभी माँ काली आपके सर के ऊपर हाथ रखती हुई दिखाई देती हैं। कभी आपको चमकदार रोशनी से लिपटे हुए माँ के दिव्य रूप का दर्शन होता है। कभी साधु संत या गुरु स्वरूप में माँ का दर्शन भी हो सकता है। कभी आपको मंदिर, नदी, पर्वत और गुफाओं में खुद को भी देखना, ये भी स्वप्न में अगर आप खुद को भी ऐसी जगह पर देखते हैं तो निश्चित ही माँ से आपका संवाद हो रहा है। सपनों में बातें या निर्देश मिलने लगता है। कभी कभी सपनों में कोई आपको कुछ बताता है, किसी स्थान पर आपसे जाने को कहता है या कोई मंत्र आपको दे जाता है। भविष्य की घटनाएं आपको दिखाई देने लगती हैं। कुछ साधकों को अपने परिवार, देश या खुद से संबंधित भविष्य की घटनाएं भी स्वप्न में पहले से ही दिखने लगती हैं। प्रकृति के भी संकेत आपको मिलने लगते हैं। अचानक कोई पक्षी आपके आसपास मंडराने लगता है, कोई पुष्प अचानक से गिर जाता है, कोई आपको गंध अचानक से महसूस होने लगती है। बिना किसी कारण के मस्तिष्क पर कंपन और हृदय भारी होने लगता है, और यह सभी संकेत बताते हैं कि अब आप दिव्यता के करीब हैं और आपकी माता काली की साधना के साथ आपका एक संबंध स्थापित हो गया है। अगला लक्षण, शब्द सिद्धि और विचार की शक्ति। चौथा लक्षण है कि वाणी में आपके सिद्धि आ जाती है। जब साधक माता काली की साधना में गहराई तक पहुंचता है तब उसके शब्दों में ऊर्जा आ जाती है। ऐसा नहीं कि वह कोई जादूगर बन गया है, बल्कि अब उसके बोल सत्य में बदलने लगते हैं। क्या होता है जब वाणी सिद्ध हो जाती है? जब आप कुछ भी बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये काम बनेगा, मुझे विश्वास है, तो कुछ समय बाद वही होता है। और यह कोई संयोग नहीं होता, यह आपकी वाणी की शक्ति है और आपकी माँ के प्रति भक्ति। कैसे बनती है वाणी सिद्ध? जब आप लंबे समय से माता काली के किसी मंत्रों का जाप करते हैं, जब आप साधना करते हैं और चुपचाप रहते हैं, आप मौन का पालन करते हैं, जब आप झूठ बोलना, बुरा बोलना, अपशब्दों से बोलने से बचते हैं, तब आपकी वाणी में चेतना की शक्ति बढ़ने लगती है। आपके विचार सशक्त हो जाते हैं। अब आपकी सोच भी साधारण नहीं रहती। अगर आप सोचते हैं कि किसी का भला हो तो वो होने लगता है। अगर आप सोचते हैं कि किसी चीज़ के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है तो वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। जब आप सोचते हैं कि सारी ऊर्जा आपकी सही दिशा में काम करना शुरू कर देती है, और यह लक्षण साबित कर देता है कि आपकी साधना और अब आपके भीतर की दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है। तो इस शक्तियों का उपयोग कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसका उपयोग कभी भी किसी का बुरा सोचने में ना करें। कुछ भी पहले बोले, सोचें, समझें, तब जो बोल आपके ऊर्जा बन चुके हैं उनको आप निकालें। साधक को इस अवस्था में बहुत सावधान रहना होता है, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहीं भक्ति भी है, और एक सच्चा साधक जानता है कि शक्ति सेवा के लिए है, अभिमान के लिए नहीं। पांचवा लक्षण, आपका सेवा का भाव आने लगता है। और पांचवा और ये सबसे दिव्य लक्षण होता है जब साधक का जुड़ाव सेवा के भाव में आने लगता है। जब कोई साधक माता काली की सिद्धि के करीब होता है तो उसके भीतर करुणा का सागर उमड़ने लगता है। अब वह केवल मैं तक सीमित नहीं रहता, अब वह हम बन जाता है। उसे महसूस होता है कि हर जीव को वह अपना समझने लगता है। किसी को रोता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी को भूखा देखकर खुद भूखा रहकर उसको भोजन दे देता है, और अब उसे लगता है वह किसी अलग लक्ष्य के लिए ही धरती पर आया है। सेवा करने की भावना उसके अंदर जाग जाती है। अब उसे नाम, यश, धन की कोई लालसा नहीं रहती। वह केवल यही चाहता है कि उसकी साधना से, उसकी सिद्धि से किसी का कल्याण हो जाए। और यह अवस्था कैसे आती है? जब भीतर की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि शक्ति केवल मेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए है। अब वह अपने अहंकार को त्याग देता है। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना होता है। अब वह मौन रहकर अपने कर्म पर ध्यान देता है और प्रेम और शांति देना चाहता है।
ऐसे साधक को मिलता क्या है? दिव्य मार्गदर्शन माता काली हर समय उसे कराती हैं। माता काली का आशीर्वाद उसे हर तरह से प्राप्त होता है और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर से पूर्णता आ जाती है। क्योंकि साधना एक फूल की तरह होती है जो धीरे धीरे खिलती है, और सिद्धि उस फूल की खुशबू जो सबको अपनी ओर खींचती है, और उस राह पर जहाँ से आगे केवल प्रकाश, माता काली का प्रेम और माता काली की दिव्यता आपको दिखाई देती है। आपकी साधना पूर्ण हो, आपकी सिद्धि साधना में आपको सिद्धि प्राप्ति हो। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माँ काली।